आखिर महिषासुर ने मांग लिया ब्रह्मा जी से कैसा वरदान जिससे उसका वध करने के लिए लेना पड़ा मां दुर्गा को अवतार और मां दुर्गा के हाथों हुआ उसका उद्धार। जाने कहानी विद खुशी के साथ। प्रिय दोस्तों, जय माता दी, जय मां दुर्गा। माता रानी सबका कल्याण करे और हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। महिषासुर असुरों का राजा था। उसने कठोर तप के बल पर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मुझसे एक वरदान मांगो। महिषासुर ने कहा, भगवान, यदि मुझे मरना ही है तो मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और ओझल हो गए। महिषासुर अमर होने का वरदान पाकर प्रसन्न था। उसे लगता था कि स्त्रियां दुर्बल व असहाय होती हैं, इसलिए किसी भी स्त्री में यह योग्यता नहीं होगी कि वह उसका वध कर सके। जल्दी ही उसने अपनी सेना जमा की और देवताओं की नगरी अमरावती पर धावा बोल दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने महिषासुर को चेतावनी दी और संग्राम के दौरान उस पर अपना वज्र दे मारा। महिषासुर पर वज्र का कोई भी असर नहीं हुआ और उसने इंद्र को आसानी से हरा दिया। देव रणभूमि से भाग खड़े हुए और राज्य से बाहर निर्वासन में जीवन बिताने लगे। महिषासुर ने जल्दी ही सब पर विजय प्राप्त कर ली। उसके अधीन रहने वाले असुर तपस्वियों का वध कर देते और देवों को पूजने वाले भक्तों के भी प्राण ले लिए जाते। जब देव असुरों का यह अत्याचार सहन नहीं कर सके तो वे शिव से सहायता पाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भयभीत देवों ने याचना की, हे भगवान, क्या धर्म पर अधर्म की विजय होगी? उनकी याचना सुनकर शिव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा से निकली प्रकाश की किरणें अन्य देवों के मुख पर पड़ी। वे सभी किरणें मिलकर एक हुई और उनसे 10 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई। वह देवी दुर्गा थी। देवों ने उन्हें आशाभरी दृष्टि से देखकर कहा, देवी, आप ही सारे जगत का मूल, आंतरिक बल तथा शक्ति का आधार है। आप दुर्गा हैं, कृपया हमारी सहायता करें। महिषासुर का वध कर सबका रक्षण करें। देवी महिषासुर से भेंट के लिए मान गई। तब सभी देवों ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। वे अजय महिषासुर से मिलने चल दी। असुरों की सेना पर धावा बोलने से पूर्व सिंह पर सवार अस्त्र शस्त्रों से लैस देवी दुर्गा ने घनघोर गर्जन किया। वे महिषासुर वध के लिए प्रस्तुत थी। जब वे आगे बढ़ी तो सारा संसार कांप गया। आकाश में अंधकार छा गया और सागर थम गया। यह देखकर महिषासुर की हृदय गति थमसी गई। वह महल से बाहर भागा तो उसे देवी दिखाई दी जो तीनों लोकों में कंपन पैदा कर रही थी। उसके घमंडी मुख को देखकर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा का वरदान पूरा करने आई हूं। तुम एक स्त्री के हाथों मरना चाहते थे न? आओ, मुझसे युद्ध करो। महिषासुर ने उत्तर दिया, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? मैंने तो इंद्र और अन्य देवों को भी परास्त कर दिया, तू मेरे आगे क्या है? हे सुंदरी, मुझसे विवाह कर ले। दुर्गा गुस्से से चिल्लाई, मूर्ख दुष्ट, आ, मुझसे युद्ध कर और अपनी मृत्यु का वरण कर। महिषासुर ने अपनी सेना को बुलवाया और देवी को मारने का आदेश दिया। असुर अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवी से लड़ने लगे। दुर्गा के श्वास लेते ही उनकी शक्ति से सेना प्रकट हो गई। वे तलवारों, बाणों, कटारों आदि से उनकी ओर से लड़ने लगे। आकाश में दोनों पक्षों की ओर से चलाए जाने वाले हथियारों की तेज आवाज गूंज उठी। अपने सिंह पर सवार दुर्गा सेना के पीछे चली और उन्होंने हजारों असुरों का नाश कर दिया। कुछ के मुख से रक्त निकल रहा था, कुछ घायल पड़े थे और कुछ असुरों के शरीर आधे कटे हुए थे। महिषासुर के गुस्से की सीमा न रही। वह बोला, मैं इस दुष्ट स्त्री और सेना को कुचल कर रख दूंगा। महिषासुर ने गुस्से में आकर एक भैंसे का रूप ले लिया और गर्जन तर्जन करते हुए आगे बढ़ा।
उसने देवी की सेना का नाश करना आरंभ कर दिया और अपनी पूंछ से उनका संहार करने लगा। दुर्गा ने यह दृश्य देखा तो उसे वश में करने के लिए एक पाश उछाला। महिषासुर ने उसी समय स्वयं को एक सिंह में बदल दिया और देवी पर हमला कर दिया। दुर्गा ने अपने त्रिशूल से सिंह का सिर काट दिया। महिषासुर फिर से अपने असली रूप में आ गया और धावा बोला। फिर वह एक हाथी में बदल गया और अपनी सूंड से दुर्गा के मुख पर प्रहार किया। दुर्गा ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। महिषासुर फिर से भैंसा बनकर आया और गुस्से में देवी की ओर आते हुए बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं महादेव हूं। उसे देखकर दुर्गा ने कहा, मूर्ख, शीघ्र ही उस जगह देव विजयोल्लास मना रहे होंगे जहां तेरा वध होगा। महिषासुर गुस्से में फिर से देवी पर लपका, परंतु दुर्गा ने उस पर छलांग लगाकर उसे अपने नीचे दबा दिया। वह मुक्त होने के लिए हाथ पैर मार रहा था कि उसका आधा शरीर भैंसे के शरीर से बाहर आ गया। दुर्गा ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर असुर का वध कर दिया। जो ही उसका शव धरती पर गिरा, असुर की सारी सेना भी नष्ट हो गई। विजयी दुर्गा को देखकर देव चिल्लाएं, दुर्गा, दुष्टों की हंता, हम आपके आभारी हैं। देवी, इसी तरह हमारा रक्षण करती रहें। दुर्गा ने उत्तर दिया, जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य आऊंगी। कुछ समय बाद दुष्ट असुर वापस आए और फिर से स्वर्ग पर हमला कर दिया। असुरों का राजा शुंभ देवताओं को सताने लगा। उसने इंद्र सहित देवों को स्वर्ग से निकाल दिया और सब कुछ अपने वश में कर लिया। शुंभ के सेनापति चंड और मुंड देवों का पीछा करके यह देखने लगे कि वे कहां जा रहे थे। देव हिमावत पर्वत पर गए और देवी दुर्गा से प्रार्थना की, देवी, धर्म की रक्षक तथा जगत का प्रकाश, शुभ और उसकी सेना का नाश कर धर्म की स्थापना करें। देवी दुर्गा अंबिका के रूप में हिमावत पर प्रकट हुई और देवों की प्रार्थना सुनी। चंड और मुंड भी वहीं आ गए। उन्होंने देवों की परवाह नहीं की और उन्हें अंबिका दिखाई दी। अंबिका की सुंदरता से मोहित चंड और मुंड को लगा कि उनके राजा के साथ अंबिका का विवाह होना चाहिए। वे उनके पास जाकर बोले, तीनों लोकों के महान राजा शुंभ असीम संपदा के स्वामी हैं, वे आपसे विवाह करना चाहते हैं। अंबिका ने कहा, यह इतना सरल नहीं है। मैं एक संकल्प से बंधी हूँ जो मैंने बहुत समय पहले लिया था। मैं केवल उससे ही विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे हराकर मेरा घमंड तोड़ेगा। चंड और मुंड ने उत्तर दिया, आज उस महान असुर से युद्ध करना चाहती है। हे स्त्री, विवेकशील बनो और हमारे स्वामी के आगे आत्मसमर्पण कर दो। अंबिका ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूं परंतु क्या करें, अपने संकल्प से बंधी हूं। चंड और मुंड अपने स्वामी के पास वापस आए और अंबिका के हठ और हास्यास्पद संकल्प के बारे में कहा। शुंभ अंबिका की युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए माना जाता है। वह अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश देता है कि वह अंबिका को उसके महल में ले आए और जो भी कोई बाधा दे उसे नष्ट कर दिया जाए। धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना सहित अंबिका से मिला और बोला, हे स्त्री, हमारे साथ आओ। हमारे महान स्वामी शुभ तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। यदि तुम स्वयं नहीं चली तो तुम्हें जबरन उठाकर ले जाना होगा। अंबिका ने भयभीत होने का दिखावा करते हुए उत्तर दिया, मैं तो शक्तिहीन अबला हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दे। असुर ने अंबिका से कहा कि वह शुंभ से विवाह कर ले, परंतु वे अपनी शर्त दोहराती है। यह सुनकर धूम्रलोचन अपनी तलवार लेकर उनके पीछे दौड़ा। इस दौरान अंबिका ने असुर पर क्रोधित होते हुए मुख से हम की ध्वनि निकाली और अगले ही क्षण वह भस्म हो गया। असुरों ने अपने सेनापति को भस्म होते देखा तो वे प्राण बचाने के लिए भागने लगे। चंड और मुंड ने उन्हें रोकना चाहा। हमें इस दुष्ट स्त्री को पकड़ने का आदेश दिया गया था। हम हार नहीं मानेंगे, हम इसे अवश्य बंदी बनाएंगे। यह केवल एक है और हमारी संख्या कितनी है
सिंह पर सवार अंबिका असुरों से घिरी हुई थी। दुष्ट असुरों को देखकर उन्होंने मुंह बनाया और उनके मस्तक से निकले प्रकाश से देवी काली प्रकट हुई। बलशालिनी काली असुरों पर टूट पड़ी और अपने हाथों की सहायता से उन सबको कुचल दिया। चंड जल्दी से काली की ओर लपका। वह उन्हें गिद्धों के हवाले करना चाहता था, परंतु काली ने उसे बालों से पकड़ा और उसका सिर काट दिया। मुंड गुस्से के मारे पगला गया और काली पर झपटा। उसका भी यही हाल हुआ। अंबिका काली को देखकर मुस्कुराई और कहा, तुमने दुष्ट भाइयों चंड और मुंड का वध किया है। आज से तुम चामुंडी के रूप में पूजी जाओगी। शुभ को अपने सेनापतियों चंड और मुंड के वध के बारे में पता चला तो वह स्वयं अंबिका से लड़ने को तैयार हो गया। ज्यों ही असुरों ने अंबिका और काली को घेरा तो विविध देवों की आंतरिक शक्तियों ने भी सिर उठा लिया। ब्रह्मा से ब्रह्माणी, महेश्वर से माहेश्वरी, विष्णु से वैष्णवी तथा अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। जल्दी ही आकाश में हजारों शक्तियां प्रकट हो गई और दुष्ट असुरों को घेर लिया। शक्तियों ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जिससे असुर धरती पर गिरने लगे। उनमें से एक भयंकर असुर रक्तबीज चिल्लाया, लज्जा नहीं आती? स्त्रियों से डरकर भाग रहे हो? वापस आकर युद्ध करो। जब रक्तबीज लड़ने के लिए आगे आया तो इंद्र की शक्ति ने उस पर वज्र से प्रहार किया। ज्यों ही उसका रक्त धरती पर गिरा, उसमें से अनेक रक्तबीज उठ खड़े हुए। यदि उनमें से किसी असुर का रक्त बहता तो उसमें से कई और असुर सामने आ जाते। देखते ही देखते सारी रणभूमि में हजारों रक्तबीज दिखाई देने लगे जो शक्तियों से लड़ रहे थे। जब रक्तबीजों की संख्या बढ़ने लगी तो चंडिका काली की ओर मुड़ी। चामुंडी, हमें इनके रक्त को धरती पर गिरने से रोकना होगा। इसे केवल तभी पराजित कर सकते हैं। काली ने उत्तर दिया, मैं ध्यान रखूंगी। अब इसका रक्त धरती पर नहीं गिरेगा। जब शक्तियां रक्तबीज से लड़ने लगी तो काली वह सारा रक्त एक पात्र में जमा करने लगी। हजारों रक्तबीज को नष्ट कर दिया गया। रक्तबीज गुस्से में आकर चंडिका की ओर दौड़ा। उन्होंने उसे मार दिया और काली ने उसका रक्त धरती पर नहीं गिरने दिया। रक्तबीज मारा गया और देवों ने चंडिका की जय जयकार की। जब शुभ और उसके भाई निशुभ ने यह सारी घटना सुनी तो वे यह जानकर स्तब्ध हुए और सोचने लगे कि बलशाली असुर एक स्त्री के हाथों कैसे पराजित हो गए। निशुंभ ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, भाई चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। शुंभ ने उत्तर दिया, निशुंभ, केवल तुम ही इसका वध कर सकते हो। निशुंभ अपनी सेना को साथ लेकर चंडिका के पास जा पहुंचा। जल्दी ही दुष्ट असुर सेना ने चंडिका को चारों ओर से घेर लिया। देवी पर चारों ओर से वार होने लगे। निशुंभ ने देवी पर धावा बोल दिया, परंतु कोई भी असुर चंडिका के आगे टिक नहीं सका। वह भी देवी के हाथों मारा गया। उसकी बची खुची सेना यह देखते ही भाग खड़ी हुई। शुभ ने देखा कि उसका प्यारा भाई और सारी असुर सेना बेरहमी से मारे गए थे। उसके गुस्से की सीमा न रही और वह दुर्गा से भेंट करने जा पहुंचा। उसने कहा, दुर्गा, तुम्हारी विजय प्रशंसा के योग्य नहीं है। तुमने दूसरों की सहायता लेकर मेरी सेना को परास्त किया है। अब मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। दुर्गा ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुमने जितनी भी देवियों को देखा वे सब मेरी ही शक्तियां और मेरे विविध रूप हैं। शुभ ने आश्चर्य से देखा, वे सारी शक्तियां दुर्गा में आकर समा गईं और केवल अंबिका शेष रह गई। इसके बाद असुरों के राजा दुष्ट शुभ और महादेवी अंबिका के बोझ भयंकर युद्ध होने लगा। सभी देवता और असुर आकाश के बीच होने वाले इस भीषण रण को देख रहे थे। तीनों लोग भी भयभीत भाव से इस युद्ध के साक्षी थे। बलशाली असुर ने देवी पर बाणों की वर्षा कर दी। देवी ने अपने चक्र से उसके सारे बाण काट दिए। असुर का सारथी नहीं रहा, उसके अश्व मारे गए और धनुष भंग हो गया। तब वह अपनी भयंकर गदा हाथ में लिए देवी का वध करने को तत्पर हुआ।
अंबिका ने अपने तीखे बाणों से उसकी गदा नष्ट कर दी। तब शंभु ने अपनी मुट्ठी से देवी की छाती पर प्रहार करना चाहा। देवी ने अपनी हथेली उसकी छाती पर दे मारी। धरती पर आ गिरा घायल असुर धड़ाम की आवाज करते हुए, परंतु वह फिर से उठ गया और आकाश के बीच पुनः युद्ध होने लगा। अचानक चंडिका ने अपने भाले से उसकी छाती चीर दी और शुभ का निर्जीव शरीर धरती पर गिर गया, जिससे सारी धरती कांप उठी। ज्यों ही दुष्ट शुभ मारा गया, आकाश साफ हो गया और चारों ओर खुशी की लहर छा गई। इंद्र, अग्नि और अन्य सभी देवों ने चंडिका की प्रशंसा की। दुष्टों की हंता, जगत माता दुर्गा, हम आपको प्रणाम करते हैं।